हमने बात की थी पिछली वाली वीडियो में क्रॉस रेशो की। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। और क्रॉस रेशो के अंदर हमने बताया था कि 4 पॉइंट्स हैं, Z1, Z2, Z3, Z4, और ये क्रम में लिखे हुए हैं। Z1 पहला है, Z2 दूसरा है, इनका क्रम मत चेंज करना। तो तुम्हें एक रेशो बनानी थी, नमस्ते भैया, एक अनुपात बनाना था, रेशो बनानी थी। कैसे बनानी थी? Z1 माइनस Z2, Z1 से Z2 पे जाओगे तो उसे ऊपर लिखोगे, फिर Z2 माइनस Z3 करना है, उसे नीचे लिखना है, फिर Z3 माइनस Z4 करना है तो उसे ऊपर लिखना है, फिर Z4 माइनस Z1 करना है, उसे नीचे लिखना है। तो जो ये रेशो बनी है इसी को बोलते हैं क्रॉस रेशो। और इसको लिखने का तरीका होता है, ब्रैकेट लगाते हैं, Z1, Z2, Z3, Z4। ये इसका लिखने का तरीका था। अगर हमने इसमें क्रम बदल दिया तो फिर इसका मतलब समझ में बदल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसने लिख दिया यहाँ पर Z1, फिर लिख दिया यहाँ पर Z4, फिर Z3 और Z2 डाल दिया, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? Z1 माइनस Z4 अपॉन में जाएगा Z4 माइनस Z3, फिर ऊपर जाएगा Z3 माइनस Z2 और नीचे जाएगा Z2 माइनस Z1। मतलब पहले ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। ठीक, तो इस तरह से इन 4 नंबरों की हमने बात की थी। फैक्टोरियल 4 टाइप बन सकती हैं, इतनी क्रॉस रेशो बनाई जा सकती हैं। कहना 24 तरीके से तुम इस तरह से क्रॉस रेशो बना सकते हो। 6 में से 18 की जो क्रॉस रेशो होगी वो रिपीट होगी, वो 24 में से, और जो 6 होंगे उनकी रिपीट नहीं होगी, वे अलग अलग होंगे। उसको मैंने नोट लिखवाया था कि मान लीजिए एक क्रॉस रेशो तुमने सोल्व करी, वो लैम्डा आई, तो बाकी जो बैठेंगे वो ये बैठेंगे, वो लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1, फिर एक आएगी 1 माइनस लैम्डा, एक 1 अपॉन लैम्डा, एक लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा, और एक आएगी 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा। ये 3 पर रिवर्स लिखवाया यहां से यहां तक का, ये पहले के 3 का ये उल्टा लिखवा दिया गया है। तो ये बातें हम कल कर रहे थे, हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब एक नोट लिखवा रहा हूं मैं, इसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नोट क्या है? वो ये है कि अगर Z1, Z2, Z3, Z4 में से कोई नंबर यदि इन्फिनिटी हो गया तो क्रॉस रेशो कैसे बनेगी, उसके लिए मैंने यहां पे लिखवाया है। सपोज करो Z1 की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, क्रॉस रेशो बनानी है, तो एक ब्रैकेट में निश्चित रूप से Z1 जरूर आया होगा। क्या करा होगा तुमने? Z1 माइनस Z2, तो पहले ब्रैकेट में Z1 आ गया, और Z1 की जगह तुम इन्फिनिटी भरोगे तो ऊपर इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, नीचे भी Z1 आएगा, क्योंकि पहले वाले ब्रैकेट में क्या जाएगा ऊपर की ओर? Z1 माइनस Z2, फिर नीचे जाएंगे हम Z2 माइनस Z3, फिर ऊपर जाएंगे Z3 माइनस Z4, और जब यहां करेंगे Z4 माइनस Z1 तो Z1 यहां भी आएगा। तो तुमने Z1 की वैल्यू मान लो इन्फिनिटी हुई, तो ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इससे बचने के लिए मैंने नोट लिखवा दिया, जिसमें Z1 आ रहा है उस ब्रैकेट को छोड़ देना, तो बचेगा कौन? Z3 माइनस Z4, और नीचे कौन बचेगा? Z2 माइनस Z3। बस इनमें वैल्यू भर देना। समझ में आ गई बात तुम्हें? बहुत से लोग ऐसे समझाते हैं जैसे मैंने समझाया। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जब Z1 की यहां पर वैल्यू इन्फिनिटी है तो एक काम करो ना, Z1, Z2, Z3, Z4 की वैल्यू तुमने ये बताई, क्रॉस रेशो ये बताई है, और जैसे ही हम Z1 की जगह इन्फिनिटी भरेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो था कि इसकी लिमिट ले दो इन्फिनिटी पर, Z टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट सोल्व कर लो। इस समस्या से बचने का यह तरीका है कि जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो यहां पर लिमिट ले दीजिए। अब लिमिट कैसे ली जाएगी वो भी तुम्हें पता है। क्या करेंगे? ऊपर से Z1 कॉमन ले देंगे, तो जब Z1 कॉमन लोगे तो 1 माइनस Z2 अपॉन क्या जाएगा? Z1। इन्हें ऐसा ही रहने दीजिए, और नीचे भी Z1 कॉमन ले दीजिए, तो यहां क्या बन जाएगा? सॉरी 1 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस के 1, और बाकी Z2 माइनस Z3। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अब Z1 की जगह इन्फिनिटी भर दीजिए, तो Z2 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये 0 हो गया, यहां 1 बचा, तो ब्रैकेट कितना बचेगा ऊपर? Z3 माइनस Z4, और यहां पर भी ये 0 हो गया तो माइनस आया, तो माइनस Z2 माइनस Z3। ऐसे सोल्व कर लीजिए। नहीं समझे? ये माइनस लिखा हुआ, ये 2 बार इक्वल लिखा हुआ ना, माइनस लिखा हुआ है। इन्हें समझ में नहीं आया अभी बात जाए। अरे हमने केवल इतनी सी बात कही है, कभी कभी क्रॉस रेशो निकालते हुए कोई Z1 Z2 या कोई सा भी पॉइंट उसने इन्फिनिटी दे दिया, तो जिस ब्रैकेट में इन्फिनिटी Z1 आ रहा है तो उस ब्रैकेट को लिखना ही मत, बाकी ब्रैकेट को लिख देना। सही है, उसे सोल्व कर लेना।
तो इस बात को तुम नोट कर लीजिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आएगी। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसे तुम्हें बताना है मुझे कि क्या बैठेगा इसका आंसर। मान लीजिए तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया गया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, Z1 की वैल्यू है I, Z2 की वैल्यू है 0, Z3 की वैल्यू है इंफिनिटी, Z4 की वैल्यू है 3, और तुम्हें क्रॉस वैल्यू निकालनी है, क्रॉस रेशो फाइंड Z1 Z2 Z3, चलो Z4, इस क्रॉस रेशो की वैल्यू निकाल के दिखा दो, जल्दी से करो, बहुत तेज है बच्चों। देखो ये बता रहे हैं आंसर ये आएगा इसका माइनस के 1/10 रियल पार्ट और 3/10 आई। इसे करके देख लेना तुम अपने आप जो है। अब मैं कुछ थ्योरम्स हैं पहले उसको बताऊंगा, क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी तो ये तो मैंने वैसे ही रफली बना दिया है। फिर भी मैं एक बार लिख दूं इसको, जरा बताना क्या आएगा। क्रॉस रेशो बनाओ पहले, Z1 माइनस Z2, नीचे जाना, फिर Z2 माइनस Z3, फिर ऊपर जाना Z3 माइनस Z4, फिर नीचे Z4 माइनस Z1। अब कौन से पद छोड़ने हैं जिनमें Z3 आया है, क्योंकि Z3 की वैल्यू इनफिनिटी भरोगे प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पे क्या करना है तुम्हें, लीव कट से करना है। लीव कौन से वाले ब्रैकेट जिनमें Z3 है, लीव Z3 लिख दिया शॉर्टकट में, अपने आप लिख लेना सही से। तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। हाँ बोलो। ऊपर बना Z1 माइनस केवल Z2 और नीचे बना Z2 माइनस Z3, बस ये रखना। अब हाँ इसमें Z3 आ गया, अरे जल्दी बाजी में लिखा Z4 माइनस Z1। जरा वैल्यू भरना, Z1 की वैल्यू कितनी बताई तुमने, I, माइनस Z2 0, अपॉन में Z4 3, और Z1 की वैल्यू I। बस नीचे वाले कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। फॉर्मूला नहीं लिखना, क्यों लगाना माइनस, अरे वो तो माइनस वहां बैठ गया था ना, वहां क्रम बदल गया था इसलिए लिखवाया था। अभी बता रहा था मैं इस बात को, मगर रटना मत, बस जिसमें Z3 आ रहा है उधर छोड़ दो बस। वो तो माइनस वहां वैसे बैठ रहा था, माइनस जो है क्रम लिख दिया था मैंने बदल के। देखिए ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में यदि करोगे तो यहाँ पे Z1 को तो छोड़ देना है और माइनस और लगा देना, यही तो कह रहे हो। हाँ यहाँ माइनस लगकर तब आंसर बैठेगा, वरना इसको लिमिट लेके करना, लिमिट लेने के बाद में वो माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, सीधा एकदम सही बैठ जाएगा। ये तो बात है, ठीक जी। अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी तो मैंने वैसे ही रफली दिया है। और देखो क्वेश्चन, एक एक थोड़ा में बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा में, इसका रिजल्ट याद रखना है तुम्हें। अरे अभी करेंगे, रुक जाओ। इसे देखो यहां पर, let W1 W2 W3 W4 be the images of the four distinct point Z1 Z2 Z3 Z4 in Z plane under a bilinear transformation। तो वो कह रहा है क्रॉस रेशो W1 W2 W3 W4 की निकालो और Z1 Z2 Z3 Z4 की निकालो, तो वो 100% सेम आएगी। फिर सुन लीजिए, ये हमारा है Z प्लेन, इसमें 4 पॉइंट हैं, एक Z1 है, एक Z2 है, एक Z3 है, एक Z4 है। अब तुम्हें कोई मैपिंग दी गई होगी बाइलिनियर, मान लो ये दी गई है W इक्वल टू TZ इक्वल टू AZ प्लस के B अपॉन CZ प्लस के D, जिसमें AD माइनस BC की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। ये मैपिंग दी गई, वो कह रहा है इस मैपिंग के द्वारा तुम Z1 की इमेज निकालो, कहने का मतलब इसमें पुट कर दो जहां Z है वहां पर Z1, तो W की वैल्यू क्या जाएगी, वो कह रहा है W1 आ जाएगी, मतलब W1 Z1 की इमेज है। तो W1 बराबर क्या बैठ जाएगा बताओ, TZ1 इक्वल टू AZ1 प्लस के B अपॉन CZ1 प्लस के D, मतलब इसकी इमेज W1 आती है, इसकी इमेज W2, इसकी इमेज W3 और इसकी इमेज W4 आती है। तो वो कह रहा है इन चारों की क्रॉस रेशो निकालो जो Z प्लेन में पॉइंट आए, और जो इनकी इमेज बनी है W प्लेन में उनकी इमेज क्रॉस रेशो निकालो, तो वो रेशो से सेम आएगी। अभी समझेंगे तुम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुम्हें, अब हम इसको करके दिखाते हैं। देखिए मैंने कहा भाई Z1 की इमेज W1 है, तो मैं इस मैपिंग के अंदर Z की जगह Z1 रख दूं, W की जगह W1, तो W1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से बताओ W2 की वैल्यू क्या आएगी,
सिमिलरली W2 इक्वल टू हो जाएगा TZ2 कह दीजिए या ऐसा कह दीजिए AZ2 प्लस के B अपॉन CZ2 प्लस के D। इसी तरह से W3 निकाल दीजिए। W3 आ जाएगा TZ3 इक्वल टू AZ3 प्लस के B अपॉन CZ3 प्लस के D। इसी तरह से W4 निकल आएगा। W4 क्या जाएगा AZ4 अपॉन B CZ4 प्लस के D। यहां तक बात समझ में आ गई? तुमने कॉम्प्लेक्स को कुछ ज्यादा वो ले लिया मेरे ख्याल से। हाँ, इतना सीरियस लेने की जरूरत थोड़ी थी इसे। सुनो ध्यान से। अब तुम्हें क्या निकालना? W1, W2, W3, W4 इसकी क्रॉस रेशो निकालनी है। बताओ क्रॉस रेशो का रूल क्या होता है? हाँ, W1 माइनस W2 अपॉन में W2 माइनस W1, फिर ऊपर W2 माइनस W3, W3 माइनस नीचे W4 माइनस W1। तुम्हें सबकी वैल्यू खोलनी है। बताओ W1 की वैल्यू क्या थी? ये रही AZ1 प्लस के B अपॉन CZ1 प्लस के D, फिर माइनस आना। एक मिनट मैं ब्रैकेट हटाई दूं। माइनस W2 की वैल्यू AZ2 प्लस के B अपॉन CZ2 प्लस के D, फिर दूसरे ब्रैकेट मारो W3 की वैल्यू AZ3 प्लस के B अपॉन CZ3 प्लस के D, माइनस W4 की वैल्यू AZ4 प्लस के B अपॉन CZ4 प्लस के D। ये तो आएगा। अब सारा काम करेंगे हम अपॉन में। अब अपॉन में करते हैं। चलो बताओ यहां नीचे क्या आएगा? AZ2 प्लस के B अपॉन CZ2 प्लस के D, फिर माइनस AZ3 प्लस के B अपॉन CZ3 प्लस के D। ये रहा। दूसरे ब्रैकेट में जाओ AZ4 प्लस के B अपॉन CZ4 प्लस के D, माइनस AZ1 प्लस के B अपॉन CZ1 प्लस के D। अब तुम मुझे इस वाले ब्रैकेट में एलसीएम लेकर दिखाओ। तो AZ1 प्लस के B इंटू में क्या आएगा? CZ2 प्लस के D माइनस CZ1 प्लस के D इंटू में क्या आ जाएगा? AZ2 प्लस के B। ये पहले ब्रैकेट में आएगा। अब दूसरे वाले में एलसीएम लिया तुमने, तो यहां बताओ AZ3 प्लस के B इंटू में CZ4 प्लस के D, फिर माइनस के AZ4, चलो प्लस भी लिख दिया मैंने, इंटू में आ जाएगा CZ3 प्लस के B D। ये आ गया बिल्कुल सेम। यहां पर एलसीएम लो और यहां बताओ क्या आएगा? AZ2 प्लस के B इंटू में CZ3 प्लस के D, माइनस इसकी गुणा इसमें करो। हाँ, AZ3 प्लस के B इंटू CZ2 प्लस के D। ये आ गया। दूसरे ब्रैकेट में बताओ इस वाले में AZ4 प्लस के B इंटू में CZ1 प्लस के D, फिर इसकी मिल पाए इसमें AZ1 प्लस के B इंटू में CZ4 प्लस के D। और जो एलसीएम होगा ना, जो यहाँ एलसीएम वो यहाँ सेम हो जाएगा, वो कट जाएगा सारा। अब तुम्हें यहाँ पर एक ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करके दिखानी है मुझे, इस वाले, बस इस वाले की जरा करके दिखा दो। पहले वाले की मल्टीप्लाई AZ1 मैं अलग करके दिखाता हूँ, एक मिनट को, क्योंकि मैं सबकी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट कर लूंगा। मैं रफ करूंगा एक साइड में, यहां पर कर रहा हूं पहले वाले की। बताओ ACZ1Z2, फिर AD है ADZ1, फिर प्लस BCZ2 और लास्ट में BD। अब करो दूसरे वाले की। हाँ, ACZ1Z2 और वो भी माइनस का आएगा। फिर इसके बाद में इसकी लास्ट वाला, हाँ, माइनस के BCZ1, फिर इसकी करो माइनस के ADZ2, फिर इसकी करो लास्ट वाले की माइनस के BD। ये आ गया। अब देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? इन दोनों में कॉमन बताओ क्या आएगा? Z1। तो क्या बचेगा? AD माइनस BC और इंटू में Z1। अब इन दोनों में कॉमन लो, Z2 कॉमन जाएगा, Z2 नहीं जाएगा। अच्छा,
माइनस जेड टू लो, चलो माइनस जेड टू कॉमन लो, तो क्या बचेगा ए डी माइनस के बी सी और यहाँ आ जाएगा जेड टू। फिर पूरे में कॉमन लो तो ए डी माइनस बी सी और बाहर आ जाएगा जेड वन माइनस जेड टू। आगे बात समझ में? तो इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करने पे ये बैठा ए डी माइनस बी सी और जेड वन माइनस जेड टू। अब सिमिलरली करके बाकी को लिख के दिखाओ। इस वाले को देखो, इसमें जेड वन जेड टू था, इसमें है जेड थ्री और जेड फोर, ये तो है। तो बताओ क्या जाएगा ए डी माइनस बी सी और यहां आ जाएगा जेड थ्री माइनस जेड फोर। अब नीचे वाले में बताना इस वाले में क्या आएगा ए डी माइनस बी सी और इसमें है जेड थ्री और जेड टू, तो जेड टू माइनस जेड थ्री। ऐसे यहां पर इस वाले में बताओ ए डी माइनस बी सी इंटू में क्या जाएगा जेड फोर माइनस जेड वन। ये सब कट जाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा जेड वन माइनस जेड टू, जेड थ्री माइनस जेड फोर और नीचे आ जाएगा जेड टू माइनस जेड थ्री और यहां आ जाएगा जेड फोर माइनस जेड वन। कुल मिलाकर एक क्रॉस रेशो किसकी बन जाएगी जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर। तो हमने ये दिखाया कि अगर मैपिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसकी एक विशेषता होती है, जिन पॉइंटों की उस बाइलिनियर से तुम इमेज निकालोगे तो उन पॉइंटों का क्रॉस रेशो और जो उनकी इमेज आएगी उनकी क्रॉस रेशो समान होती है। तो हम इससे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होते हैं। इसे तो उतारने के लिए तो मेरे ख्याल से उतारोगे। देखो जो बच्चों हम ये अभी थ्योरम प्रूफ करी है कि यदि कोई मैपिंग बाइलिनियर है और चार पॉइंटों की उससे हम इमेज निकालें तो इमेज की क्रॉस रेशो और उन चारों पॉइंटों की क्रॉस रेशो सेम आनी है। तुम चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। वैसे मैं एक रफली एग्जांपल देता हूं और तुम मुझे बताना जरा। अपने पास वैसे एग्जांपल के नाम में कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है, मैं वैसे ही बोल रहा हूं। एक बाइनरी लेता हूं पहले मैं और तुम मुझे बताना जरा एग्जांपल। मैंने एक फंक्शन ली अपने पास है टी जेड इक्वल टू, बहुत आसान सी एग्जांपल ले रहा हूं, जेड प्लस वन। बताइए रोटेशन ट्रांसलेशन मैग्निफिकेशन क्या क्या होगा इसके अंदर, क्या क्या होगा इसके अंदर? रोटेशन होगा। देखो यही गलती है तुम्हारी, अब तुम पढ़ नहीं रहे हो ना इसलिए तुम इसको बुक को वो बता रहे हो कि मुश्किल है। बुक मुश्किल नहीं है, बुक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये, लेकिन तुम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे जो है। अब मैंने बड़ी अच्छी तरह समझाया कि हाँ भाई इसमें इसकी तुलना केवल इससे करनी है। टी जेड इक्वल टू किससे एल्फा लिखवाया होगा और बीटा। अगर तुम्हें ये देखना है कि इसके अंदर मैग्निफिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा तो अल्फा का मोड निकालो, ये बताया था। अल्फा का मोड यदि 1 आएगा तो मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा, 1 से बड़ा आएगा तो इसमें फैल गया होगा ये, और यदि 1 से कम आया होगा तो सिकुड़ गया होगा। सब लिखवा तो रखे हैं। तो यहाँ अल्फा कौन है, यहाँ इसमें अल्फा कौन है? अरे अल्फा की वैल्यू 1 ही तो है, तो इसका मोड भी 1 यहाँ आएगा, ये रहा। अगर तुम्हें रोटेशन देखना है तो तुम्हें इसका आर्गुमेंट निकालना चाहिए। तो आर्गुमेंट अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 0 अपॉन 1 0 आ गया, इसमें नो नो रोटेशन है। उसके बाद में बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, ये बीटा की 1, तो इसका मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा। कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा? जितना बीटा का मोड होगा 1। ठीक, तो ये एक क्या है, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है ये, क्योंकि मैंने लिखवाया भी था तुम्हें जितने भी हमारे चाहे रोटेशन है मैग्निफिकेशन है या ट्रांसलेशन है वे सारे के सारे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। चेक कर लीजिए क्या बाइलिनियर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, 1z प्लस 1 अपॉन 0z प्लस 1। चेक करो, तो ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं तुम्हें इसका डोमेन बता रहा हूं, 4 पॉइंट दे रहा हूं तुम्हें अपने पास से। Z1 की वैल्यू 1 दी मैंने, Z2 की वैल्यू मैंने I दी, Z3 की वैल्यू मैंने इन्फिनिटी दी, Z4 की वैल्यू मैंने 2 दी। और तुम्हें अब इसका कोडोमेन निकालना है कि कौन रोड में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। बताओ 1 किस पे मैप होगा? अरे कुछ इसमें देखो देखो इतनी जोर लगाएंगे अभी। 1 किस पे मैप होगा? अरे Z की जगह 1 भर दो, 2 पे मैप होगा, तो इसका मतलब इसकी इमेज W1 की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको देखना तुम्हें Z2 की जगह I भर दो तो कितना जाएगा 1 प्लस I कह दीजिए, I प्लस 1 कह दीजिए। अब इसकी इमेज देखनी तुम्हें तो क्या जाएगा इन्फिनिटी पे जाएगा। अब इसकी इमेज देखनी तुम्हें तो 3 पे मैप हो गया। तो ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है और ये W4 है। तो ये थ्योरम कह रही थी इन चारों की क्रॉस रेशो निकालो तुम और इनकी क्रॉस रेशो निकालो, सेम बैठनी। सही है। सबसे पहले हम क्रॉस रेशो निकालते हैं Z1 Z2 Z3 Z4 की। जरा बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा? Z1 माइनस अपॉन में Z2 माइनस Z3 ऊपर Z3 माइनस Z4
और Z4 माइनस Z1। अब यहाँ पे हमने Z3 इंफिनिटी है तो Z3 वाला ये काट दो, तो तुमने कहा था माइनस लगा दो, है ये माइनस लगा दो, तो Z1 माइनस Z2 और अपॉन में आ जाएगा Z4 माइनस Z1। और लिमिट से करना हो तुम्हें तो इसमें से Z1 Z3 इसमें से Z3 कॉमन लो, तो Z3 जब कॉमन लोगे तो 1 माइनस Z4 अपॉन Z3 जाएगा और Z3 की लिमिट भरोगे तो पीछे वाला जीरो हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। और जब इसमें से Z3 कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस आएगा, इसलिए गड़बड़ होती है वो। ठीक है जी, अब ये आ गया तो मैंने क्या करा यहाँ पे शॉर्टकट लगाने के लिए लीव कर दिया किसको, Z3 को। अब बताओ Z1 की वैल्यू कितनी थी 1, Z2 की वैल्यू कितनी थी I, Z4 कितना था 2, Z1 कितना था 1, ये तो आया, सोल्व करियो, ये आ गया 1, तो कुल मिलाकर -1 प्लस I आया, ये तो बैठी क्रॉस रेशो। ठीक, अब तुम्हें इनकी क्रॉस रेशो निकालनी है, किसकी निकालनी है, W1 W2 W3 W4 की। थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, हाँ बताइए, W1 W2 W3 W4 की क्रॉस रेशो, फॉर्मूला बोलो, W1 माइनस अपॉन फिर W3 माइनस W4 अपॉन W4 माइनस W1। अब तुम्हें इसमें भी W3 की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, तो तुम्हें लीव कर देना चाहिए किसको, लीव W3 को। तो बताइए क्या बचेगा, W1 माइनस W2 अपॉन में W2 माइनस W3 और माइनस आ जाएगा, ये गलत लिखा गया, अच्छा ये वाला लिया जाएगा, हाँ W4 माइनस W1। वैल्यू खोलो, W1 की वैल्यू कितनी आई देखो 2, W2 की वैल्यू कितनी आई, इसे माइनस को बाहर रख लूं मैं, हाँ बताओ W2 की वैल्यू कितनी, 1 प्लस आई, W3 की वैल्यू बता दो, W4 की 3 आई, W3 की, ये W1 था, W1 कितना था 2 था। अब सोल्व करियो, ऊपर 2 में से 1 गया, 1 बचेगा ऊपर, तो -1 बचा और माइनस के आई बचा और नीचे कितना जाएगा 1, तो कुल मिला के कितना आ गया, गलत हो गया, माइनस से प्लस हो जाएगा ना वो, हाँ ये आ गया 1 और प्लस आई। अब देखो दोनों सेम आ गया, तो एग्जाम्पल नोट करोगे नहीं करोगे, देखो बच्चों इस एप्लीकेशन जो हमने थ्योरम की थी, ये एग्जाम्पल इस थ्योरम की एक एप्लीकेशन थी, और देखे हम इसका फायदा क्या क्या उठा सकते हैं, जो अभी हमने किया, जो थ्योरम की थी अभी ऊपर, उस थ्योरम का हम और क्या फायदा उठा सकते हैं। इस थ्योरम में यह कहा गया था कि भाई अगर कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो और तुम जेड प्लेन में 4 पॉइंट पकड़ो, Z1 Z2 Z3 Z4, और उनकी फिर इमेज निकालो W प्लेन में, वो मान लो इमेज क्या आती है W1 W2 W3 और W4 आती है, तो क्रॉस रेशो जो जेड प्लेन में तुमने पॉइंट लिए हैं उनकी और जो W प्लेन में इमेज बनी है उनकी क्रॉस रेशो हमेशा सेम आती है। अब मैं क्वेश्चन दूंगा और तुम मुझे वो क्वेश्चन करके दिखाओगे इनसे जो है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए, मैं लिख देता हूं और तुम करके दिखाओ कैसे करोगे। पहले मैं एक छोटी सी बात बोलूं, तुम या क्वेश्चन लिख देता हूं सीधा, लिखे, क्वेश्चन है फाइंड ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप Z1 इक्वल टू इंफिनिटी, Z2 इक्वल टू I, Z3 इक्वल टू 0 into the point पॉइंट्स हमारे W1 इक्वल टू 0, W2 इक्वल टू I, W3 इक्वल टू इंफिनिटी। क्वेश्चन समझिए और क्या कहने चाह रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं, वहां पर ऐसी लिखी हुई होगी लेकिन तुम उसे बहुत शॉर्ट कर सकते हो, फिलहाल तो हम लंबे तरीके से ही करेंगे। पहले समझ लीजिए क्या कहने जा रहा हूं, एक ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना के दिखाओ, एक फंक्शन बना के दिखाओ जो Z1 को 0 पर मैप कर दे, Z2 को W2 पर और Z3 को इंफिनिटी पर। मतलब क्या कहने का, Z1 कितना है इंफिनिटी, Z2 कितना है I, Z3 कितना है 0, और W की वैल्यू क्या क्या है, W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू I, W3 की वैल्यू इंफिनिटी। तो वो कह रहा कि ऐसी फंक्शन बनाओ इनके बीच में वो बाइलिनियर होनी चाहिए और उसमें मैं Z1 की जगह इंफिनिटी भरूं तो फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, Z की जगह I भरूं तो W की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू I आनी चाहिए, और यदि 0 भरूं उसमें तो वो इंफिनिटी आनी चाहिए। ऐसी वो फंक्शन क्या होगी, तो क्या इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम ऐसी फंक्शन बना सकते हैं,
तो वो सुनिए ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं इन सब वैल्यू को जेड कहूंगा कि वे जेड की वैल्यू है। जेड की जगह एक बार इन्फिनिटी भरूंगा, एक बार आई, एक बार जीरो, और जो ये वैल्यू है इनको सबको कहूंगा मैं डब्ल्यू। इसका मतलब है मुझे जेड की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू में संबंध स्थापित करना है। उसे तो कहेंगे टी जेड बराबर क्या कहेंगे हम, डब्ल्यू, कि जेड रखने पर क्या आना चाहिए, डब्ल्यू। यही तो मतलब है। अब यहां देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने इस वाले से डोमेन में 4 पॉइंट पकड़ लिए। कौन कौन से, जेड, जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, इसमें 4 पॉइंट पकड़ लिए, डब्ल्यू, डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री। तो अब अभी थोड़ा करिए हमने कि यदि कोई मैपिंग बाइलिनियर होती है तो इन चारों पॉइंटों की क्रॉसेस हो, और इन चारों पॉइंटों की क्रॉसेस सेम होती है। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जेड कोमा जेड वन कोमा जेड टू कोमा जेड थ्री के क्रॉसेस हो, और डब्ल्यू कोमा डब्ल्यू वन कोमा लगाया ये डब्ल्यू टू और कोमा डब्ल्यू थ्री, इन चारों की क्रॉसेस हो सेम होगी। मतलब जेड को मैंने अपने पास से डब्ल्यू से जोड़ दिया। समझ में आ गई बात तुम्हें? अब जरा क्रॉसेस निकालियो, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू, ऊपर जाओ जेड टू माइनस जेड थ्री, फिर नीचे जाओ जेड थ्री माइनस जेड, ये आ जाएगा। अब इसमें आ जाओ डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन, नीचे डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, फिर ऊपर डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री, नीचे डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू, बस ये आएगा। वैल्यू खोलो, इसमें जेड थ्री की जेड वन की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इस साइड में जेड वन जिसमें आ रहा उसे छोड़ दो। समझ रहे हो तुम? जेड वन की वैल्यू कितनी दी है, इन्फिनिटी, तो इसलिए मैं इसे लीव कर दूंगा, ये लिख दिया। इधर डब्ल्यू थ्री इन्फिनिटी है, नहीं है, तो मैं इसमें डब्ल्यू थ्री को लीव कर दूंगा, सोल्व करते हुए डब्ल्यू थ्री को लीव कर दूंगा मैं। तो बताओ इसमें क्या क्या बचे, जेड वन नहीं जेड टू माइनस जेड थ्री बचा, और नीचे क्या बचा, जेड थ्री माइनस जेड बचा, और माइनस लगा देना। इसमें बताओ डब्ल्यू थ्री छोड़ना, तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, और माइनस लगा दीजिए, ये आ गया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा सोल्व करना, तो मैं इन सबकी वैल्यू खोलकर पहले मैं माइनस हटा देता हूं, माइनस हमने हटा दिया। बताओ जेड टू की वैल्यू कितनी थी, आई, जेड थ्री की वैल्यू कितनी थी, जीरो, जेड थ्री की जीरो, जेड नहीं रखोगे क्योंकि जेड में समझ निकालना, और यहाँ डब्ल्यू नहीं रखोगे, डब्ल्यू वन कितना था, जीरो, डब्ल्यू वन जीरो, डब्ल्यू टू आई, ये रहा। अब इसमें डब्ल्यू एक साइड में इकट्ठा कर दो, यही तो था, क्या गलती होगी? यहां क्या आ गया, इस साइड में माइनस जेड, इस साइड में क्या आ गया, माइनस के डब्ल्यू अपॉन आई। आई को इधर ले आओ तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, अपॉन में जेड भी था, हाँ ये रहा। तो बताओ आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस वन, तो माइनस के वन अपॉन जेड आ गई। इन्हें समझ में नहीं आया। अब यहां पर फंक्शन क्या बनी ये बता दो। फंक्शन ये बनी हमारी, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, टी जेड, और टी जेड का मतलब क्या आ गया, माइनस के वन अपॉन जेड। अब चेक करियो क्या ये फंक्शन ऐसी है जो बाइलिनियर है। अगर बाइलिनियर है तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखा दो। ऊपर बताओ क्या लिखूं, जीरो जेड और माइनस वन, और नीचे बताओ वन जेड और प्लस जीरो। डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका, हाँ जीरो इंटू जीरो, और ऊपर फिर क्या जाएगा, माइनस वन इंटू प्लस वन, तो कुल मिला कितना जाएगा, माइनस वन, जो जीरो नहीं है। तो ये बाइलिनियर तो है, तो लेकिन क्या ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है? अगर मैं जेड की जगह इन्फिनिटी भरूंगा तो उसकी इमेज जीरो आएगी, रख के देखो, जेड की जगह जीरो तो क्या बनेगा, डब्ल्यू की वैल्यू इन्फिनिटी, आई रख के देखो यहाँ पर, तो वन अपॉन आई, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर आई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे नहीं, ऊपर आई हो जाएगा, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वन तो प्लस आई हो जाएगा। सही तो है, जीरो रख के देखो, जेड की जगह जीरो तो क्या आएगा, डब्ल्यू की वैल्यू इन्फिनिटी। सही तो बना दी। तो इस तरह से हम कोई फंक्शन बना सकते हैं। और यदि मान लीजिए इस थ्योरम का तुम इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मैं वैसे बता देता हूं, ये बिना थ्योरम के भी किया जा सकता है। एक मिनट को जल्दी उतारो इसे। ऐसे हमने ये मेथड से क्वेश्चन करा है, लेकिन हम बिना इस थ्योरम के बिना यूज करे हम वैसे भी क्वेश्चन कर सकते थे। वो सुनिए क्या मेथड था, हम बिना इस थ्योरम का इस्तेमाल करे कैसे करेंगे। हमें कहा गया था कि बाइलिनियर बनानी है। मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं, बाइलिनियर बना रही है। हमने कहा मान लो बाइलिनियर हमारी ये है, टी जेड बराबर क्या, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ये हमारी बाइलिनियर है। लेट करा हमने माना, और इसमें यदि हम जेड वन की जगह इन्फिनिटी भरें
तो W1 की वैल्यू क्या चाहिए, 0। ये W तो होता है, W इक्वल टू टी जेड कह दो, ये कह दो। तो पहली कंडीशन इसमें रख के दिखाओ, Z1 की जगह क्या रखोगे, इन्फिनिटी, और W1 की जगह क्या रखोगे, 0। ये तो रखोगे। तो इसमें हमें यहां पर परिशेष पॉइंट नहीं बनने का, क्योंकि Z1 की जगह तुम इन्फिनिटी भरोगे तो फिर इन्फिनिटी कॉमन लोगे तो फिर 0 इधर छोड़िए, इन्हें रखिए, इससे भी नहीं बनने का ना, ये नहीं काम करेगी हैं। हाँ कुछ वैल्यू आती तो इन्फिनिटी की कुछ और नंबर होते, तो फिर यहाँ पे क्या रखता, मैं रख देता इसके अंदर, भरने के बाद में इक्वेशन बन जाती है मेरी, 3 पॉइंट हैं तो 3 इक्वेशन बन जाती, उनसे मैं ABC की वैल्यू निकाल लेता। कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, जो है उसी से कर लेना। तुम्हें इससे भी नहीं करना, तुम्हें तो शॉर्टकट लगा ना। क्या करेगा वो, मैं बताऊंगा तुम्हें। जैसे कि वो तुम्हें पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट, ऐसी फंक्शन बताओ कौन सी होगी, तो वो आंसर भी तो देगा, फंक्शन भी तो देगा, उन्हें से पहचाननी तो ये पॉइंट भर भर के देख लियो, जिसमें सेटिस्फाई कर जावे वो रख लियो फंक्शन, वरना दूसरी छोड़ दो। इन्हें समझ में नहीं आई तो फंक्शन वो दे देगा अपने आप, तो फंक्शन बस केवल तुम्हें पहचाननी है। हाँ अब हम एक क्वेश्चन और कर देते हैं। चलो अब तुम्हें एक एक्सरसाइज करके लाना फिर, टी जेड इक्वल टू, इसमें ये वाली, ये फंक्शन कैसे निकली, नहीं जैसा y बराबर एफ एक्स लेते हैं हम फंक्शन, ये तो ये किस किस में संबंध है, x में और y में। यहाँ किसकी बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है z की और w की। नहीं ये तो हमने अपने पास बनाई है कि भाई इनके बीच में एक संबंध मान लो, z में और w में ये मान लिया, जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है। ये तो हमने अपने पास लिया है वैसे ही। हाँ एग्जाम एक्सरसाइज तो देख लो कौन सी है, ये करके लानी तुम्हें। एक्सरसाइज नंबर 1 है, पेज नंबर 143 पर, पेज है 143 पर, एक्सरसाइज नंबर 1, सारे क्वेश्चन करके लाना इसके।